तरीके से जाति देख करके, जो कमजोर, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनकी जाति देख करके उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप बुलडोजर और नोटिस एक साथ लेके जा रहे हैं। जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उनको जेल भेजने का काम किया है। फर्जी मुकदमों को रद्द नहीं किया जाता जब तक कि दलितों के ऊपर चल रहा है बुलडोजर रुकेगा नहीं, तब तक ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। रचना में हुई हिंसा के खिलाफ आज यहाँ पर आजसा के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे जो जेल गए हैं बेकसूर लोग जेल भेजा गया है। क्या सरकार का कुछ देखिए, सरकार का पक्ष वहाँ के जो दबंग लोग थे उनके प्रभाव में आकर के वहाँ की पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो निर्दोष लोग थे, जो मासूम लोग थे, इवन जो नाबालिग बच्चे थे, उनको उठा करके जेल भेज दिया। उसमें बहुत से लोग जो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, कहीं पर काम कर रहे थे, उनको भी, कुछ लोग जो किसी डेड बॉडीज के क्रिमेशन से आ रहे थे, लौट रहे थे घर, उनको भी पुलिस ने उठा करके जेल भेज दिया है। तो इस तरीके से बेगुनाहों को जेल भेज करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ उसका एक एंगल ये भी है, उस पूरी मारपीट की घटना में, गाड़ी जलाने में जो लोग वीडियो फुटेज में शामिल दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी शख्स को ऐसा जो पुलिस के साथ वीडियो में तोड़-फोड़ कर रहा है, पत्थर चला रहा है, गाड़ियां जला रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जाति देख करके, जो कमजोर, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनकी जाति देख करके उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई वहाँ के सवर्ण दबंगों के आधार पर की गई है। हम लोग इसकी निंदा करते हुए डिमांड कर रहे हैं कि उन तमाम बेगुनाहों को छोड़ा जाए। और जो लोग इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने इस घटना के लिए उकसाया, जिन्होंने इस घटना में पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, जब घटना घटित हुई थी तो चंद्रशेखर ने ये भी कहा था दलित समाज से कोई कार्रवाई हो रही है, जो लोग उस घटना में शामिल थे उनको छोड़ करके जो दलित समाज के गरीब लोग हैं उन पर कार्रवाई। बिल्कुल, जो दलित समाज के गरीब और वंचित तबके के लोग, जो लोग मैं उसमें बता रहा हूँ, हमने एक जांच रिपोर्ट निकाली है। उस जांच रिपोर्ट में माइनर बच्चे दिखेंगे, उस जांच रिपोर्ट में वो लोग मजदूर लोग दिखेंगे जो कहीं मजदूरी कर रहे थे, उसमें स्पष्ट रूप से उसका जिक्र है। तो स्पष्ट रूप से वहाँ की जो सामान्य हिंसा करी, जिन्होंने हिंसा करी, क्या उनको सरकार बचा रही है? बिल्कुल बचा रही है। आप उस वीडियो में देखिए, पुलिस के साथ जो लोग लाठी भाज रहे हैं, पुलिस के साथ जो लोग गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जो लोग आगजनी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग साफ बचे हुए हैं, बल्कि उन सब लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और संरक्षण दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग वहाँ नहीं थे, जो लोग उसमें शामिल नहीं थे, उनको जेल भेजने का काम किया है। आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी 11 तारीख से जो है विधानसभा देखिए, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, इसको जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता इस सवाल को लेकर के बहुत आंदोलित है। कल को हम लोग लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे, इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे जब तक कि उनके ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे, उनको जो जेल में भेजा गया, उनकी रिहाई इंश्योर नहीं होती, फर्जी मुकदमों को रद्द नहीं किया जाता, जब तक कि दलितों के ऊपर चल रहा है बुलडोजर रुकेगा नहीं, तब तक ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। क्या नाम होगा आपका? उधर ही से करेंगे। मदद से अवैध वहाँ से जो है व्यापार चल रहे हैं, अवैध काम हो रहे हैं और वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि सरकार जो कुछ भी कर रही है पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। 400 साल पुरानी मस्जिद, 500 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा गया, यह कहते हुए कि यह अवैध निर्माण है। और जबकि 1991 का पूजा स्थल नियम जो है, तो 1947 के पहले जो जहाँ था, जैसी स्थिति थी पूजा स्थलों की, बाबरी मस्जिद को छोड़कर अपवाद के रूप में रखा जाए, चिल्लाएंगे, स्थायित्व उसकी यथास्थिति बनाए रखा जाए। नहीं, मेरा ये कहना है कि यदि कोई बात है तो यह कोर्ट के प्रोसेस में जाए, उनको कोर्ट में जाने के लिए जो मौका मिले। आप बुलडोजर और नोटिस एक साथ लेके जा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? आप संविधान को बुलडोजर चला रहे हैं और पूरी प्रदेश की जनता के साथ इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के बाद झूठ बोला जा रहा है। तो इसलिए हमने पूरी जांच किया, हमारी जांच टीम पूरी गई थी और उसमें हमने पाया कि सरकार ने जो भी प्रक्रिया अपनाया वो पूरी प्रक्रिया गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है और इसका हम प्रदेश स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम, एक तो हम की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। करछला की घटना पर हमारे साथी आइसा के प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तार से बात किया है, लेकिन करछला की घटना पूरे प्रदेश के जो चल रही है स्थिति अलग थलग नहीं है। अभी हम जो बुलडोजर भी चल रहा है वो सिद्धार्थनगर और बहराइच के केवल मामला नहीं है। मिर्जापुर सोनभद्र से लेके आप पूरे तराई इलाके में आप जाइएगा, पूर्वांचल के इलाके में जाइएगा,
तो दलितों आदिवासियों के पुश्तैनी जमीन से उनको बेदखल कर दिया गया। हमने प्रशासन से कहा कि आप कर क्या रहे हैं, उन्होंने कहा ये सरकारी जमीन है। उसने कहा सरकार आप 1947 के बाद बनी है और ये 4 पुश्त पहले से रह रहे हैं, तो इनको आप नहीं गिरा सकते और इनको आपने मौका तक नहीं दिया अपने अनाज छिपाने का। दलित युवक की हत्या हो गई, पेड़ में लटका दिया गया लाश। जितेंद्र नाम के एक दलित मिर्जापुर में थे और आप रिपोर्ट लिखने तक के लिए तैयार नहीं है, जांच करने तक के लिए नहीं तैयार हैं। तो चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जो है दलित हो, आदिवासी हो, एक तरह से बुलडोजर चला रही है और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसका हम लखनऊ में तो विरोध करेंगे ही, लेकिन हमने जो है बड़े पैमाने पर एक इसको लेकर जन जागरण अभियान चलाना शुरू कर दिया है इलाहाबाद से लेकर पूरे प्रदेश में। और यह चलते हुए उसका कल्मिनेशन होगा। ये नहीं है कि हम एक रैली कर देंगे, एक प्रदर्शन करेंगे लखनऊ में, नहीं। हम नीचे तक लगातार पर्चा वितरण से लेकर गोष्ठियां, सेमिनार और प्रोटेस्ट करते हुए हम उसको अंतिम पड़ाव में आएंगे, लखनऊ में विरोध करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आइसा के कार्यक्रम का कहना है कि जो करछना में मामला हुआ, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और उन पर सरकार दबाव बना रही है। अगर ये दबाव सरकार नहीं बनाती है तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ #भारतीय न्यूज़ लखनऊ।